अस्सलाम वालेकुम। फ़िनलैंड एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे अगर आप बच्चों को कहते हैं कि हम आपको हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं चेकअप्स के लिए, बच्चे बड़े खुश होते हैं। हालाँकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इसके बरक्स है कि हमारे यहाँ जब बच्चों को कहा जाता है कि हम आपको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, इन्वेस्टिगेशंस के लिए, किसी चीज़ के लिए, यकीन करें बच्चों का बड़ा बुरा हाल होता है। बच्चे घबराते हैं, फ़ियर एंड डिस्कम्फ़र्ट शो करते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ उसके बिल्कुल बरक्स होते हैं। अब रिसेंटली मैं आपको कुछ दिन पहले की बात बताता हूँ कि मेरे बच्चे की मेरे सबसे छोटे वाले बेटे की, हु इज़ 5 ईयर्स ओल्ड, और उसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन थी, मैं उसको लेके गया तो बड़ा खुश, और उसी के विजिट के बाद मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, आमतौर पर मेडिकल एंजाइटी बड़ी कॉमन होती है बच्चों में। बच्चों को वैसे भी अगर आप कहें कि हम आपको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटल रिलेटेड फियर होता है। उनके सामने स्ट्रिक्ट डॉक्टर्स, टफ नर्सेज, इंजेक्शंस, बिटर मेडिसिन, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में रिवॉल्व करती हैं। जबकि यहाँ फिनलैंड में जो है माइंड गेम स्ट्रैटेजी अप्लाई की जाती है। बच्चों के साथ जब हॉस्पिटल विजिट की बात की जाती है तो हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट का सुन के या इमेजिन करके उनके दिल में खौफ बैठ जाता है, और इसी तरह जो परसिस्टेंट फियर जो उनके अंदर होता है वो फिर एंजाइटी में चेंज हो जाता है। और इसीलिए जब आप बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो ये एंजाइटी जो होती है बाद में ट्रॉमेटिक सिचुएशन में जो ना कन्वर्ट हो जाती है। ऑलरेडी उनको ट्रॉमा होता है इन चीज़ों का, तो ऐसी ट्रॉमेटिक सिचुएशंस में बच्चे जो होते हैं बड़े अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, क्राई करते हैं, स्क्रीम करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। दूसरे बच्चे भी उनको देख के फिर ये कि उससे मुतासर होते हैं। बड़ी चैलेंजिंग सी सिचुएशन बन जाती है पेरेंट्स के लिए, हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए, नर्सेस के लिए, डॉक्टर्स के लिए। एक लंबी लाइन होती है पेशेंट्स की जिनको हैंडल करना होता है। देखिए, एक बहुत बड़ा हासिल होता है पेरेंट्स के लिए और फिर एक हेल्थ केयर टीम के लिए। इससे फिर ये होता है कि दूसरे बच्चे भी शाउट और स्क्रीम करना शुरू हो जाते हैं, वो भी डर जाते हैं, तो बड़ी एक डिज़ास्टर सी सिचुएशन बन जाती है। फिनलैंड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सिंपल देखिए, ह्यूमन साइंस को इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। आपको कोई बड़ी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है ये चीज़ें करने के लिए। यहाँ पे ये किया जाता है कि ह्यूमन साइंस जो होती है उसको मर्ज किया जाता है टेक्नोलॉजी के साथ। कि ये सारी सिचुएशन कहाँ से ओरिजिनेट करती है? ट्रॉमा से। बच्चों को क्या होता है? ट्रॉमा होता है, और फिर ये कि बच्चे जो ना ट्रीटमेंट से कंप्लाई नहीं करते और हॉस्पिटल जाने से डरते हैं। फिनलैंड ने क्या किया, ऐसी स्ट्रैटेजीज जो है डेवलप किए कि वो इन्हीं ट्रॉमा को मिनिमाइज कर सकें या ख़त्म कर सकें। यहाँ पे जो है देखिए, हेल्थ केयर या हॉस्पिटल्स ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो बच्चों के फियर को रिड्यूस करते हैं और कंफर्ट लेवल को बढ़ाते हैं, जिससे बच्चे जो है ट्रॉमा वाली सिचुएशन में नहीं जाते। इस स्ट्रैटेजी को ऐसे किया जाता है कि बच्चों के विजिट को एक थेराप्यूटिक प्ले की शक्ल में दिखाया जाता है, जहाँ में ह्यूमन आर्किटेक्चर और डिज़ाइन को इस्तेमाल किया जाता है, और साथ में क्या होता है कि बच्चों को नॉर्मलाइज एक्सपोजर कराया जाता है कि कैसे ट्रीटमेंट्स, प्रोसीजर्स या सर्जरीज की जाती हैं, प्ले की शक्ल में बच्चों को दिखाए जाते हैं। तो इसलिए बड़े से बड़े प्रोसीजर के लिए भी बच्चे अगर हॉस्पिटल आते हैं तो वो घबराते नहीं है, बल्कि वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं। अब देखिए, ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है। फिनलैंड में क्या होता है कि जब बच्चे हॉस्पिटल में आते हैं या आप हॉस्पिटल में जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, जैसे ही आप एंटर होते हैं उसके बाद सबसे पहले आपको आईडी स्कैन करनी पड़ती है। मैं आपको अपने बच्चों की एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे हम जाते हैं बड़े खुश होते हैं बच्चे। जैसे ही हम उनका आईडी स्कैन करते हैं, कैला कार्ड जो होता है, जो इंश्योरेंस कार्ड होता है, उसको स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद वहाँ पे डिफरेंट कार्टून कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। वो जैसे उनकी आईडी स्कैन होती है तो वो कहते हैं हमने कार्टून चूज़ करने, कौन सा कार्टून आपको चाहिए, तो वो उनमें से कोई एक कार्टून कैरेक्टर चूज़ कर लेते हैं। जैसे मेरा छोटा बच्चा है, उसको स्टिच बड़ा पसंद है। इस तरह के कार्टून कैरेक्टर को बच्चे चूज़ करते हैं। जब रिसीट आती है या टोकन निकल के आता है जिस पे आपका नंबर लिखा होता है, उस पे जो ना उसकी जो ना तस्वीर बनी होती है। ऑलरेडी बच्चे का फेवरेट जो टॉय कैरेक्टर है या कार्टून कैरेक्टर है वो उस पर मौजूद होता है, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं इसको करते हुए, प्रोसीजर को करते हुए। और उसके ऊपर सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि आपके अपॉइंटमेंट जो ना 3rd फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे, कौन सी जगह पे आपने वेट करना है। तो ये एक इनिशियल इंप्रेशन होता है बच्चों का। बच्चे खुश होते हैं कि जब हम जाएंगे तो हम ये सारा कुछ करेंगे। उसके बाद ये कि ये लेने के बाद फिर आप उस फ्लोर पे जब जाते हैं तो उस फ्लोर पे जो वेटिंग एरिया होता है, वो वेटिंग एरिया ही बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन किया होता है। वहाँ वेटिंग एरिया में बच्चों के इस तरह के टॉयज़ रखे होते हैं कि जिसमें सारी मेडिकल टेक्नोलॉजी जो ना बताई होती है। वहाँ पे डॉल्स मिलेंगी आपको, टेडी बियर्स मिलेंगे, डॉक्टर्स की स्टेथोस्कोप हो गई, सिरिंज हो गई, मेडिसिन हो गई, इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन, प्लेट्स, खाने पीने की चीज़ें, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे दिखाई होती हैं। वॉश बेसिन लगा हुआ, बच्चे बाकायदा जो ना उनको पिक्चर में भी डिस्प्ले करते हैं। वहाँ पे टीवी स्क्रीन भी लगी होती है जहाँ ये सारी चीज़ें समझा रहे होते हैं। मीनिंगफुल टॉयस होते हैं कि बच्चे जो उनके साथ खेलते हैं और बड़े खुश होते हैं, और बिल्कुल बच्चे जो ना बोर नहीं होते। आमतौर पर ये होता है कि आपको इतना वेट नहीं करना पड़ता, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट आपको वेट करना पड़ता है, तो वो 5-10 मिनट बच्चे अच्छे से इंजॉय कर लेते हैं वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद ये कि जब बच्चों की बारी आती है यानी एग्जामिनेशंस की, ट्रीटमेंट की, जैसे मेरे बड़े बेटे को जिसको ऑटिज़म है, उसके लिए बहुत मुश्किल था इनिशियल में कि उसे प्रिपेयर करना कि जाएँ आप एग्जामिनेशन। बाज़-औक़ात 1-on-1 जो है वो असेसमेंट होती थी, तो उस असेसमेंट के दौरान ये कि उसको वहाँ पे नर्स के साथ, डॉक्टर के साथ, स्पीच थेरेपिस्ट के साथ या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ बैठना होता था। शी हैड टू असेस हिम एंड दैट वाज़ वेरी चैलेंजिंग। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ बिलीव मी कि जैसे ही नर्सेस या डॉक्टर्स आते हैं, डॉक्टर्स खुद आते हैं,
आके कहते हैं कि मैं साइकोथेरापिस्ट हूँ और मैंने जो है ना ये कि एग्जामिनेशन करना है, असेस करना है बच्चे को, उसने सिर्फ इतना ही कहना है कि ज़ैन कम हियर, और जहन जो ना भागता हुआ जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे कि जो एटीट्यूड होता है नर्सेज का या डॉक्टर्स का वो इतना प्यारा होता है, इतना ज़बरदस्त होता है, ऊपर से उनकी ड्रेसिंग जो उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, तो बच्चे ऑटोमेटिकली बड़े कंफर्टेबल फील करते हैं और ईजिली उनके साथ चले जाते हैं, तो फिर असेसमेंट और ट्रीटमेंट्स के साथ कंप्लाई करते हैं। इवन मैं ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए लास्ट टाइम जब अपने बच्चे को लेके मैंने उसे बताया कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने जाना है और फिर ये कि आपकी वैन से जो ना ब्लड लेंगे, तो ही वॉज परफेक्टली फाइन, ही हैड नो प्रॉब्लम विद इट। फिर ये कि जब हम लोग इन्वेस्टिगेशंस के लिए गए तो अगेन ही वॉज वेरी हैप्पी, उसने पूरा प्रोसीजर उसको एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने के बाद हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ही वॉज जस्ट सिटिंग देयर, शी टुक द ब्लड, इवन 8 to 10 ml ब्लड, आई डोंट नो हाउ मेनी ट्यूब्स शी फिल्ड। और वो सारा कुछ करने के बाद उसको एक ही चीज़ का इंतज़ार था कि जैसे ही इसने ब्लड लेना है, ब्लड लेने के बाद शी विल ऑफर मी समथिंग। यही कि ब्लड लेने के बाद शी ऑफर्ड हिम अ बास्केट, और बास्केट में बहुत सारे स्टिकर्स पड़े हुए थे जिसमें उसने अपनी पसंद के 2-3 स्टिकर्स ने चूज़ किए। लेने के बाद थैंक यू बोल के चला गया। और जो उसके ऊपर बैंडेज भी लगाई गई थी ना, वो भी उसका फेवरेट जो कार्टून कैरेक्टर था दैट वाज स्टिच, उसकी बैंडेज जो ना उसने लगाई, एंड ही वाज वेरी हैप्पी जस्ट टू सी द बैंडेज। ही वाज नॉट थिंकिंग ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग ब्लड। ये देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन इनका इम्पैक्ट जो है मेरे तीनों बच्चों के ऊपर किस तरह से पड़ा, दैट आई नो वेरी वेल एंड आई कैन एक्सप्लेन टू यू। ये तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें थी, मैंने आपको बताया कि सिंपल ह्यूमन साइंस जो है ना कैसे ये लोग इस्तेमाल करते हैं और कैसे बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, बच्चों के ट्रॉमा को जो है ना वो दूर करते हैं, बच्चे कंफर्टेबल फील करते हैं। और मेरे बच्चों की आप एग्जांपल्स ले लें, तीनों बच्चे एवरी टाइम दे गो दे आर वेरी हैप्पी, दे आर एक्साइटेड टू गो, दे डोंट शो एनी डिस्कम्फर्ट ऑन देयर फेस। एंड इसके अलावा देखिए अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो जिस तरह से जो ना हॉस्पिटल को उन्होंने डिज़ाइन किया होता है, जैसे स्टाइल्ड किया होता है, जिस तरह से फ्लोरिंग की होती है या हॉस्पिटल के अंदर का इन्वायरमेंट होता है, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। हर एक फ्लोर जो होता है या दीवारें जो होती है उन्होंने थीम की होती हैं। फिनलैंड का जो फेमस कार्टून कैरेक्टर है मूमिन, उसको वहाँ पे दिखाया होता है, उसकी पिक्चर्स बनी होती है, उसको देख के बच्चे बड़ा कंफर्टेबल पीस फील करते हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो मूविन कैरेक्टर से जो है उसका आगाज़ होता है, दीवारों पे बाजुकात एनिमेशन चल रही होती है, वहाँ पे ये कि बोर्ड्स चल रही होंगी। अगर हॉस्पिटल से रिलेटेड चीज़ें, वहाँ पे सर्जरीज़, कार्टून एक दूसरे की सर्जरीज़ कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रोसीजर्स हो रहे हैं, न कि वहाँ पे म्यूज़िक डांस या ठुमके चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो चल रही थी, बच्चे उसको देख रहे थे, बच्चे इमेजिन कर रहे थे कि ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं, एंड दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। एक तरह से देखिए इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, बच्चों को डिजिटली डिस्ट्रैक्ट किया जाता है ट्रॉमा से या फेयर से, और ये टेक्नोलॉजी इतनी कोई महंगी नहीं है, प्रोजेक्टर लगा के आप इसको कर सकते हैं। दूसरा ये था कि देखिए बड़े सेंसरी और स्पेशलाइज्ड रूम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जो मेरा बड़ा बेटा है, उसको लास्ट टाइम हम एमआरआई करवाने के लिए गए, तो एमआरआई करने के बाद जब वो रिकवरी रूम में आया, ही वो सेडेटेड, उसको सेडेट किया गया था और उसके बाद फिर एमआरआई की गई। तो रूम के अंदर जो है ना देखें, जो चेयर्स हैं, जो सोफ़ास हैं, डिफरेंट कलर्स, और वहाँ पे दीवारों पे कार्टून कैरेक्टर्स, स्ट्रेचर भी इवन बहुत प्यारा, अंदर का बड़ा साफ़ सुथरा माहौल। तो ही वॉज़ फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। ऐसा लगता ही नहीं था कि जैसे वो हॉस्पिटल के अंदर है, क्योंकि सोफ़ा और ये चेयर्स भी ऐसी प्यारी प्यारी बनी थी ना कि जैसे बच्चों के टॉय टाइप की नहीं होती, कहते हैं वो कलर की जो अट्रैक्शन होती है ना, वो भी डिफरेंट होती है उनके ऊपर, रादर देन वो हॉस्पिटल की स्मेल और ये सारी चीज़ें, यू नो द वे इट इज़ डिज़ाइन। इवन के पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट्स जो हमारे यहाँ होते हैं, वो फिर ये कि मैंने देखे हुए हैं। मॉक हॉस्पिटल रूम्स वहाँ पे होते हैं जहाँ पे टेडी बियर को पेशेंट बना के ये सारी चीज़ें दिखा रही होती हैं। एमआरआई जब मैं करवाने ले गया बेटे को, तो जो वेटिंग एरिया था, उस वेटिंग एरिया में जो एमआरआई मशीन टाइप का वहाँ पे बनाई, छोटी बच्चों वाली कार्टून टाइप की एमआरआई मशीन बनाई। स्क्रीन पे जो ना वो दिखा रहे, वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा, एक टेडी बियर को जो ना उसके अंदर मशीन के अंदर लटा के जो ना उसकी कैसे जो ना मशीन के अंदर जो स्ट्रेचर जाएगा, देन ही हैज़ टू स्टे देयर फॉर सम आवर्स, एवरीथिंग इज़ एक्सप्लेन्ड देयर। और फिर ये कि वो मशीन जो थी वो रियल मशीन थी, एमआरआई मशीन वहाँ पे लगी, लेकिन छोटे साइज़ की मशीन थी बच्चों के लिए। फिर बच्चे को हमने कहा डेमोस्ट्रेट करने के लिए क्या, सो ही वाज लाइंग देयर ऑन द एमआरआई मशीन एंड देन वी प्रेस द बटन, ही वेंट इनसाइड, ही वाज एब्सोल्युटली फाइन फॉर हिम। उसको पता चल गया कि ये इस तरह की एमआरआई मशीन होती है, वो सारी इमेजिनेशन, वो ऑलरेडी उधर देख चुका था। देन बटन प्रेस किया तो बाहर आया, सो ही ऑलरेडी नो। तो इस तरह के प्रोसीजरल इक्विपमेंट्स जो होते हैं, एमआरआई मशीन हो गई, वो बच्चों को प्ले की शक्ल में दिखाते हैं कि ये कैसे होती है, सो ही इज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। बाद में उसको एमआरआई के लिए तो सेडेट करके लेके गए थे, बट व्हेन ही वाज इन द एमआरआई रूम ही ऑलरेडी न्यू दैट वो मशीन है, वो जो मैंने देखी थी वहाँ पे, वो टेडी बियर वाली, वो ऐसी बड़ी मशीन वहाँ पे पड़ी हुई है। He had already prepared his mind that he is going to lie there in this machine and then this kind of procedure will be done. तो देखिए ये सिंपल एग्जांपल्स हैं ह्यूमन साइंस की और टेक्नोलॉजी की, कैसे जो ना ये दोनों को मर्ज करते हैं, कैसे बच्चों को जो ना ये फेयर को कम करते हैं, कंफर्ट को इंक्रीज़ करते हैं, ट्रॉमा सिचुएशन से बच्चों को बचाते हैं, बच्चों को एंजाइटी नहीं होती, वो हॉस्पिटल में आते हैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, और एक बड़ा हासिल फ्री इन्वायरमेंट होता है पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स को कुछ करना नहीं पड़ता। इसीलिए देखिए फिनलैंड का जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है, बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम कहलाता है। प्रीवियस जिन कंट्रीज़ में, जिन हॉस्पिटल्स में काम किया, ऑब्वियसली वहाँ पे इस तरह की टेक्नोलॉजी मैंने तो नहीं देखी,
इस तरह का सिस्टम मैंने नहीं देखा। और फिनलैंड एज ए पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, इनका एजुकेशन सिस्टम हो या हेल्थ केयर सिस्टम हो, दुनिया का बेहतरीन सिस्टम जो है वो इनके पास मौजूद है और इस तरह से ये लोग काम करते हैं। तो इसे आप कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, सिंपल टेक्नोलॉजी, ह्यूमन साइंस, पॉजिटिव आउटकम्स एंड अ लॉट टू लर्न। यहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसी सिंपल टेक्नोलॉजी हम भी यूज़ कर सकते हैं और ह्यूमन साइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल या प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो सब्सक्राइब या फॉलो ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।